शुभ प्रभात बच्चों। आज हम अध्ययन करते हैं कक्षा 12 विषय हिंदी की पुस्तक संस्कृत प्रबोधिनी के प्रथम पाठ भोजनम कुरु। भोजनम कुरु का अर्थ होता है भोजन करो। तो बच्चों, सबसे पहले हम पाठ का परिचय जान लेते हैं कि किसी भी भाषा को पढ़ना और लिखना तो सरल होता है, किंतु उसमें वार्तालाप कर पाना अत्यधिक कठिन होता है। इसका सबसे मुख्य कारण है बच्चों कि हम पारस्परिक वार्तालाप में प्रयुक्त होने वाली जैसे चाहिए, नहीं, बस, हो गया, धन्यवाद, स्वागत आदि साधारण से अर्थों को व्यक्त करने वाले शब्दों को नहीं खोज पाते हैं। तब क्या होता है, इन शब्दों के अभाव में वार्तालाप नहीं हो सकता। बच्चों, यदि हम वार्तालाप में इन शब्दों से बचना चाहते हैं तो वह वार्तालाप स्वाभाविक न होकर बनावटी लगता है। संस्कृत संभाषण में यह समस्या आती है। तो इन समस्याओं को देखते हुए प्रस्तुत पाठ में ऐसे ही साधारण से लगने वाली विशिष्ट शब्दों का प्रयोग करके संस्कृत संभाषण को सिखाने का प्रयास किया गया है। बच्चों, पाठ के रूप में संकलित इस वार्तालाप का मतलब अथवा संभाषण में क्या होते हैं, 3 लोग होते हैं। ये 3 लोग जो सम्मिलित हैं, इनमें 2 पुत्रियां होती हैं और एक माता। इनके मध्य संभाषण होता है। भोजन के समय के लिए वार्तालाप को अत्यंत रोचक शैली से प्रस्तुत करके आवश्यकम, मास्तु, पर्याप्तम, धन्यवाद, स्वागतम आदि शब्दों का प्रयोग को समझाया गया है। इन शब्दों के अर्थ और प्रयोग को समझकर छात्र संस्कृत संभाषण में कौशल प्राप्त कर सकते हैं। तो इस पाठ का जो प्रथम पाठ है भोजनम कुरु, भोजन करो, इसको पढ़कर हम इसके भावार्थ जान लेते हैं और इस चित्र के माध्यम से भी समझ लेते हैं कि 2 बहनें और इन माता इनको भोजन परोस रही है। इससे संबंधित आपस में संभाषण या वार्तालाप कर रही है। तो इन सब पंक्तियों के माध्यम से हम इनके भावार्थ समझते हैं। आइए देखें किस प्रकार इनका आपस में वार्तालाप हो रहा है। तो सबसे पहले माता कहती है, नलिनी सुनयने भोजनार्थम आगच्छताम। नलिनी कहती है, माता अद्य भोजने किम किम अस्ति। माता, ओदनम अस्ति, रोटिका अस्ति, शाकम अस्ति, मधुरम च अस्ति। सुनैना, मातः शाकम किम निर्मितम अस्ति, यदि कारवेलम अस्ति त्राहि अहम न खादामि। तो क्या होता है बच्चों, देखिए इनके भावार्थ। माता कहती है नलिनी से, नलिनी
सुनेने भोजनार्थम आगच्छतम। इसका भावार्थ है नलिनी सुनेने भोजन करने के लिए आओ। आगच्छन आओ। तो नलिनी कहती है माता अद्य भोजनम किम किम अस्ति। आज भोजन में क्या क्या है। तो माता कहती है ओदनम अस्ति, रोटिका अस्ति, शाकम अस्ति, मधुरम चा अस्ति। माता कहती है भात है, रोटी है, सब्जी है और मधुरम मतलब मीठा अस्ति, मीठा है। फिर कहती सुनैना माता शाकम किम निर्मितम अस्ति करोलम अस्ति त्राई अहम ना खादामि। माता शाकम किम किम निर्मितम अस्ति, शाक में क्या है, सब्जी में सब्जी क्या बनाई है। यदि करेला की सब्जी है तो मैं क्या है नहीं खाऊंगी। खादामी मतलब खाना। मैं अगर करेला की सब्जी होगी तो मैं सब्जी नहीं खाऊंगी। तो माता कहती है शाकम आलू का ब्रिंगनम मिश्रितम अस्ति मसूरस्य च सूपम अस्ति। माता कहती है सब्जी किसकी है, आलू की है और बैंगन की मिक्स सब्जी। आलू और बैंगन की क्या है मिक्स सब्जी बनाई गई है और मसूर की दाल है। सूप जो है वो किसकी है, मसूर की दाल बनाई हुई है। तो बेटा नलिनी कहती है भगिनी शीघ्रम आगच्छत भोजनम प्रोह। भगिनी कहती है बहन के लिए। तो नलिनी कहती है भगिनी शीघ्रम आगच्छति और भोजन करो। तो कहती है कि बहन जल्दी आओ और हम क्या करते हैं भोजन करते हैं, भोजन करें। तो सुनैना कहती है माता भोजनम परवे सयतु। माता के लिए कहती है कि तुम क्या करो माता भोजन को परोसो। तो माता कहती है नलिनी किम आवश्यकम। नलिनी क्या आवश्यकता है तुम्हें और क्या चाहिए। नलिनी कहती है किंचित शाकम ददातु यतोहि महाम आलूकस्य शाकम बहु रुचते। कहती है कि थोड़ी सब्जी दो क्योंकि मुझे आलू की सब्जी बहुत अच्छी लगती है, रुचिकर लगती है। तो मुझे क्या है थोड़ा और सब्जी दीजिए। तो माता कहती है स्वीकारो तु सुनैने तुभ्याम किम रोचते। लो स्वीकार करो, ग्रहण करो सुनैने, और तुम्हें क्या रोचते मतलब तुम्हें क्या अच्छा लगता है। तो सुनैना कहती है माता मह्यम वृत्ताकम न रोचते अतः सूपम ददातु। सुनैना कहती है माता मुझे बैंगन अच्छा नहीं लगता है, अतः मुझे क्या करो सूप दो यानी दाल दो। तो नलिनी कहती है मह्यम किंचिद ओदनम ददातु। माता मुझे क्या कर दो कुछ भात दो। ओदनम मतलब चावल, उसको कहते हैं हम भात। तो हमें क्या कर दो कुछ और भात दे दो। तो माता कहती नलिनी दधि आवश्यकम किम। नलिनी दधि आवश्यकम किम। नलिनी क्या दही चाहिए, दही की तुम्हें क्या है आवश्यकता है। तो नलिनी कहती है दधि मास्तु अवलेहम परिवेशतु।
क्या कहती है वो, दही मुझे क्या है, नहीं चाहिए। और क्या चाहिए, अवलेहम परवेश, तो अवलेहम कब कहते हैं, चटनी के लिए मुझे क्या करो, चटनी परोसो, मुझे चटनी क्या है, अच्छी लगती है। तो माता कहती है अन्यतः किम आवश्यकम, और क्या चाहिए, और तुम्हें कुछ और तो नहीं चाहिए। तो नलिनी कहती है किमपि मास्तु सर्व पर्याप्तम, कुछ भी नहीं चाहिए, सब क्या है, पर्याप्त है। तो ये चित्र के माध्यम से बच्चे बैठे किस प्रकार आपस में माता और दोनों बालिकाएं, उनकी लड़की आपस में वार्तालाप कर रही हैं। तो इस चित्र के माध्यम से भी हम यहाँ का दृश्य देख सकते हैं। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे लिखा है बच्चों, सुनैना कहती है भोजनम मास्तु मधुरम किमस्ति, भोजनम मास्तु मधुरम किमस्ति, भोजन नहीं चाहिए, अब मुझे क्या है, भोजन नहीं चाहिए, मधुरम मतलब मीठा, और मीठा क्या है, तो मुझे मीठा चाहिए। तो माता कहती है रस गोलकम अस्ति शुभिकारोतु, क्या कहती है माता, रसगुल्ला है और इसको स्वीकार करो, इसको क्या करो, ग्रहण करो। तो सुनैना कहती है एकमेव पर्याप्तम नल नये ददातु, क्या कहती है सुनैना, एक ही क्या है मुझे रे, मेरे लिए एक ही पर्याप्त है, नलिनी को दो। तो माता कहती है, नलिनी कहती है अम्बा मास्तु महम मधुरम ना रोचते, नलिनी अपनी माता को कहती है कि माता मुझे नहीं चाहिए, मुझे मीठा अच्छा नहीं लगता है, यानी मधुर जो है मीठा है तो मुझे क्या नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है बच्चों। तो माता कहती है अस्तु समीचीनम अहमपि स्वीकारोमि दिनेशः परवेश्या, क्या होता है, माता कहती अस्तु समीचीनम, समीचीनम मतलब होता है ठीक है। तो माता कहता है अच्छा है, ठीक है, और इसके बाद क्या होता है, मैं लेती हूँ, हम आप स्वीकारोमि, मैं स्वीकार करती हूँ, लेती हूँ। और इसके बाद क्या होता है, दिनेश का प्रवेश होता है, दिनेश उनकी क्लास में पढ़ता है, तो वो घर पे आता है, तो उसका क्या होता है, घर पे प्रवेश होता है। तो दिनेश कहता है हरि ओम माता किम सुनैना भागिनी अस्ति, दिनेश कहता है हरि ओम माता, क्या सुनैना बहन है, भागिनी मतलब बहन है, तो उनके लिए कह रहे क्या सुनैना बहन घर पे हैं। तो सुनैना कहती है दिनेशः आगच्छतु स्वागतम उपविशतु भोजनम आनयामि, सुनैना कहती है दिनेश आओ, आपका स्वागत है, बैठो, उपविशतु मतलब बैठो, भोजनम आनयामि यानी भोजनम करो, आन यामी मतलब होता है लाती हूँ, मैं आपके लिए क्या करती हूँ, भोजन लाती हूँ। तो दिनेश कहता है भोजनमास्तु भवत्या विज्ञान पुस्तकम मह्यम आवश्यकम श्व आनिष्यामि। तो दिनेश कहता है भोजन नहीं चाहिए, मास्तु मतलब नहीं चाहिए, मुझे भोजन नहीं चाहिए, भवत्या विज्ञान पुस्तकम मह्यम आवश्यकम, मुझे क्या है, आपकी विज्ञान की पुस्तक की आवश्यकता है, श्व अनिष्यामि, और अनिष्यामि मतलब लाती हूँ। तो वो कह रहा है कि मुझे विज्ञान की पुस्तक चाहिए और मैं क्या है कल ले आऊँगी, सो मतलब कल ले आऊँगी। तो सुनैना कहती है विज्ञान पुस्तकम स्वीकारोतु परश्व आनयतु, क्या कहती है सुनैना
कि विज्ञान की पुस्तक स्वीकार करो, विज्ञान की पुस्तक उसको दे रही है, और परसों आनयतु, और क्या करना है, परसों लेकर आना है विज्ञान की पुस्तक को। दिनेश कहता है त्राही अहम गच्छामि, धन्यवाद। तो क्या कहता है, दिनेश कहता है कि मैं जाता हूँ, अच्छा मैं जाता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। तो सुनैना कहती है स्वागतम, आपका क्या है, स्वागत है। तो बच्चों, इस पाठ में माता और दो बहनों का भोजन से संबंधित आपस में वार्तालाप चल रहा है। भोजन में क्या क्या बन रखा है, क्या क्या किसकी रुचिपूर्वक भोजन, किसको क्या चाहिए, उससे संबंधित आपस में वार्तालाप हुई है। और दिनेश का भी इस पाठ में आगमन हुआ है, तो उससे भी वार्तालाप हुई है। तो बच्चों, हमने इस वीडियो के माध्यम से इसका भावार्थ आपको समझाने का प्रयास किया है, और मुझे आशा है कि आप इसे अच्छी तरह से समझेंगे अपनी किताब की सहायता से। और बच्चों, इस पाठ में हमारे कुछ शब्दार्थ हैं और कुछ भावार्थ भी हैं, और कुछ इसमें संबंधित प्रश्न उत्तर बनेंगे। जैसे एक पदेन उत्तरम, एक पद में उत्तर देना है, पूर्ण वाक्येन उत्तरम, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, निर्देशानुसार उत्तरम, निर्देशानुसार के अनुसार उत्तर देने हैं। तो ये जितने भी इसमें जो ये प्रश्न उत्तर है, ये प्रश्न उत्तर हम आपको एक PDF फाइल के माध्यम से इन प्रश्नोत्तरों को आपको भेजेंगे, और आशा है कि आप इन प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करेंगे, अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और याद भी करेंगे। धन्यवाद।